अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं स्टोर पे गई थी और जो हमारे डेली यूज़ के आइटम्स थे वो भी उन्होंने बंद किए थे, सिर्फ़ और सिर्फ फूड आइटम्स सेल कर रहे थे। तो मैंने ऑनलाइन केक के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर कर ली, क्योंकि जुलाई में मेरी बर्थडे होती है, फिर अगस्त में हस्बैंड की होती है और साथ में हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी होती है। तो एक मुझे यही रास्ता नज़र आया कि हम घर में कुछ अच्छा सा बेक करके तो कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हैं, छोटी मोटी सी। तो उसके लिए मैंने ये प्लास्टिक रैप मंगवाए हैं और जो लेयर्स वाले केक होते हैं उनके लिए मोल्ड्स मंगवाए हैं। और ये पिनियाटा केक का मोल्ड है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे वो भी शेयर करूँगी जो मैंने बर्थडे पे बनाया था, और बहुत ही जल्द मैं आपसे और भी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि मैं इन सब से यूज़ करके बनाऊँगी। तो ये अल्फ़ाबेट्स वाले मोल्ड्स हैं और साथ में हमें हैमर्स मिली हैं पिनियाटा केक की। आजकल पिनियाटा केक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं घर में ट्राई करूँगी। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पिनियाटा केक को लेकर। उसके अलावा फूड थर्मामीटर मैंने ऑर्डर किया था। अक्सर हम जब चिकन या बीफ मटन कुछ ओवन में पकाते हैं तो पता नहीं चलता कि वो बेक हुआ है अंदर से या नहीं, तो उसको मैंने अवॉइड करने के लिए कि हम कुछ कच्चा खा लें, उससे बेहतर है कि मैंने फ़ूड थर्मामीटर ऑर्डर कर दिया। इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। इसे कैंडी थर्मामीटर भी कहा जाता है, पोक थर्मामीटर भी कहा जाता है। तो और भी बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होता है। और ये जो राउंड मोल्ड्स हैं ये भी पिनियाटा मोल्ड्स ही कहलाते हैं और इससे हम ग्लोब की शेप के बॉल्स वगैरह बना सकते हैं। ये तो थी सारी शॉपिंग, और इन चीज़ों को देखकर मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी। इनसे इतना सारा कुछ बनाया जा सकता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बर्थडे के लिए कौन सी चीज़ इसमें से यूज़ करूं और क्या बनाऊं। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बर्थडे पे बनाऊंगी कैरेमल क्रंच कॉफ़ी केक, और उसके अंदर वॉलनट्स क्रंच भी ख़ुद बना के डालूँगी और अच्छा सा लेविश सा केक बनाऊँगी। तो रात जब मैंने घर में देखा तो मेरे पास एग्स नहीं थे और फिर मैंने बनाया एगलेस केक, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा बना था। तो चलें केक की रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी में कुछ ख़ास नहीं है, बस सिर्फ चीज़ों को मिक्स ही करना है। बस मैं यहाँ पे मेजरिंग स्पून्स और इसके इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर रही हूँ। और बच्चे भी इतना एक्साइटेड हो गए बर्थडे का और बर्थडे केक का और सेलिब्रेशंस का सुन के, और इतने आइडियाज़ दे रहे थे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये काटूँगा, मैं वो काटूँगा। तो मुझे ऐसा लगा कि आइडिया बहुत अच्छा है कि बंदा अपनी ही कुछ छोटी सी सेलिब्रेशन कर ले। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी, कंडेंस मिल्क और नॉर्मल जो मिल्क होता है वो, साथ में ऑयल, शुगर और मैदा सब इकट्ठे करके रख लिया है, साथ में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। और इस केक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एग्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप एग्स यूज़ कर सकते हैं। खैर मेरे पास तो एग्स नहीं थे तो मैं ये एगलेस केक बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप मिल्क, और अब उसमें मैंने ऐड किए हैं 2 सैशे इंस्टेंट कॉफ़ी मिक्स के। अगर आपके पास सिंपल कॉफ़ी है तो आप वो भी ऐड कर लें, और मेरे पास ये वाले पड़े थे जो इंस्टेंट कॉफ़ी मिक्स होते हैं, तो मैंने वो डाल दिए हैं। और साथ में मैंने ऑयल डाल दिया है 1/2 कप। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप ऑफ कंडेंस मिल्क, और इसके बाद हम अच्छे से दोबारा से इसे मिक्स कर देंगे। ये सब चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑफ शुगर। और अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 3/4 कप भी ले सकते हैं, लेकिन 1/2 कप बहुत मुनासिब रहती है, ना बहुत ज़्यादा मीठी और ना ही बहुत कम मीठी। यहाँ पे चीनी भी मिक्स हो चुकी है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस, और उसके बाद हम आएंगे अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे। और मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून वनीला एसेंस यूज़ किया है, और आप जितना भी चाहे ले सकते हैं। और आप इसमें आमंड एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्लेवर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। अब हम ऐड करते हैं अपनी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें के है 2 कप्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि 2 कप मैदा, और साथ में 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है। इसमें ऑप्शनल ये है कि आप इसमें एक चुटकी नमक भी डालें तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
तो यहाँ पे बस ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और याद रहे कि इस बैटर को आपने ओवर मिक्स नहीं करना, बस हल्का हल्का सा मैदा डाल के हल्का हल्का सा मिक्स करना है। अगर आपने इसे ओवर मिक्स कर दिया तो ये बैटर इसका च्यूई हो जाएगा और केक राइज़ नहीं होगा। और इस वक्त ये बैटर इतने मज़े का लग रहा था, इसकी इतनी अच्छी कॉफ़ी की खुशबू उठ रही थी कि बस इसको मतलब स्मेल करके ही मुंह में पानी आ रहा था। तो बैटर हमारा कम्प्लीटली रेडी है। और मैं जब भी केक बनाती हूँ मैं पहले से पैन को ग्रीस करके रख लेती हूँ। अगर उसमें मुझे पेपर लगाना होता है तो पेपर लगा के रख लेती हूँ। पेपर लगाने से बस ये होता है कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपने पैन्स में पेपर लगा के रखे हुए हैं और बस मैंने अच्छे से ऑयल से ब्रश कर रही हूँ। और साथ में मेरा ओवन भी प्रीहीट हो चुका है, बस बैटर को इनमें डाल के तो ओवन में ही डालना रह गया। अब मैं जो भी बैटर है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी इन पैन्स में। और सम टाइम मैं मेजरिंग स्केल यूज़ करती हूँ ताकि हर लेयर बिल्कुल इक्वल बने। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से अपने सारे जो पैन्स थे वो फिल कर लिए हैं। और अब बनाते हैं फ्रॉस्टिंग। तो केक्स रख दिए हैं ओवन में और दूसरी तरफ ये है मेरे पास चिल्ड विपिंग क्रीम। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो क्रीम की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं। और आप चाहें तो पाउडर वाली क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो ड्रीम वेप, विपी वेप या फिर फ्रेश क्रीम कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो क्रीम के अंदर मैंने डालने हैं 2 साशे इंस्टेंट कॉफ़ी के। और क्रीम मैंने ली है 1/2 लीटर यानी कि 500 ml। अगेन अगर आपके पास ये वाली इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है तो आप सादी कॉफ़ी के 1-2 चम्मच इसके अंदर डाल के यूज़ कर लें। अब कुछ विपिंग क्रीम जो है वो पहले से स्वीटेंड होती हैं, जैसे कि जो ड्रीम विप होती है वो पहले से स्वीट होती है, तो उसमें आपको शुगर या कंडेंस मिल्क कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे कि विपी विप होती है और डिफरेंट विपिंग क्रीम्स होती हैं, उसमें आपने पहले स्वीटनेस उसकी टेस्ट करनी है और उसके बाद आपने उसके अंदर अपने जो टेस्ट है उसके हिसाब से ऐड करनी है शुगर या कंडेंस मिल्क। तो मैं यहाँ पे बस टेस्ट कर करके कंडेंस मिल्क ऐड करती जाऊँगी। और इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ग्रैनुलेटेड शुगर ना ऐड करूँ, क्योंकि उसके ग्रैन्यूल्स जो है वो फिर मुंह में आते हैं और फ्रॉस्टिंग आपकी बिल्कुल नीट नहीं बनती। और क्या कहना चाहिए कि सिल्की सिल्की सी फ्रॉस्टिंग नहीं होती। और अगर आप ओवर बीट कर देते हैं तो क्रीम फट जाती है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी क्रीम भी बिल्कुल ठंडी या हो। तो यहाँ पे क्रीम मेरी डन हो गई है और अब मैं इसके अंदर क्रंच डालूँगी। अच्छा, क्रंच के लिए मैंने क्या किया था, सिंपल शुगर को बहुत ही हल्की आंच पे मेल्ट करके हल्का सा ब्राउन कर लिया था और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कूट के डाल दिए थे और एक पैन को ग्रीस करके तो उसमें ये सारा मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। और अब मैं क्रंच को पाउडर सा बना लूँगी, हल्का सा तोड़ लूँगी, क्योंकि मोटे मोटे इस तरह से जो है वो क्रीम के अंदर मिक्स नहीं हो सकते हैं। लेकिन याद रहे कि बहुत छोटे पीसेस में क्रश नहीं करना, वरना वो क्रीम के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। अब यहाँ पे आ गया मेरा केक रोटेटर और उसको मैं अच्छे से एलुमिनियम फॉयल लगा रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मुझे जो केक के लिए जो बोर्ड यूज़ होता है वो नहीं मिला था। तो मैंने सोचा कि केक रोटेटर के ऊपर ही मैं अपनी एलुमिनियम फॉयल लगा के तो गुजारा चला लेती हूँ। लेट्स सी क्या होता है। और इसके बाद मैं बना रही हूँ सिरप केक को मॉइस्ट करने के लिए। और उसमें मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है और कंडेंस मिल्क में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और अगर आपका दिल करे तो आप कॉफ़ी भी ऐड करें। मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक चीज़ में ऐड करूँ। तो अब लेयरिंग की तरफ चलते हैं। जब आपका केक बेक हो जाए और अच्छे से ठंडा हो जाए तो आपने केक को जो है वो 2-3 चम्मच जो हमने कंडेंस मिल्क और पानी वाला मिक्सचर बनाया था उससे सोक करना है। उसके ऊपर आपने ये जो क्रंच हमने बना के रखे थे ये डाल देना है। अब ये क्रंच कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, आप चाहें तो सिर्फ चॉकलेट चिप्स डाल दें इसकी जगह या कुछ भी ना डालें। और उसके ऊपर से हमने डाल दी क्रीम और फिर से यही लेयर्स हमने रिपीट करनी है जब तक कि हमारी उतनी लेयर्स पूरी ना हो जाए जितनी कि हमें टोटल बनानी थी। तो यहाँ पे आगे फिर से केक की एक लेयर और उसके बाद हमने इसे कर दिया सोक और उसके ऊपर से हमने रख दिए क्रंच और इसके ऊपर से हम डालेंगे क्रीम और इसी तरह से ये लेयरिंग रिपीट करते जाएंगे। तो मैंने जो ये कैरेमल क्रंच केक बनाया था ये 4 लेयर्स का था।
और कुछ लोग इसे सपोर्ट करने के लिए इसमें बीच में जो है वो पॉप्सिकल स्टिक रखते हैं, लेकिन मैंने इसको साइड से जो है वो रैप कर दिया था प्लास्टिक रैप से। और अब मैं इसके ऊपर से क्रीम लगा रही हूँ। और मैंने थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है और वो क्रीम बिल्कुल मेल्ट हो रही थी। मैं जहाँ से लगा रही थी वो वहीं से उतर रही थी। और क्रीम भी जो अवेलेबल थी वही मैंने ले ली थी, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल क्रीम बह रही थी। तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा प्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा टाइम इस पे लगाऊंगी उतना इसकी क्रीम जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसके ऊपर बस क्रंच चिपका दिए। और मेरा प्लान भी यही था कि मैंने केक को थोड़ा सा रफ़ सा टेक्सचर देना है और उसके ऊपर क्रंच इसी तरह से लगाने हैं। तो ऑब्वियसली क्रंच इस तरह लगा के वैसे भी पता नहीं चल रहा होता कि आपने केक को किस हद तक प्लेन किया है। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी साइड पे इसके प्लास्टिक लगा के। और अब टॉपर्स देखते हैं कि हमें टॉपर्स कौन से लगाने हैं। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे जो टॉपर्स शेयर किए थे उनमें से मेरे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल था कि मैं अपने लिए क्राउन वाला टॉपर लगाऊं, पर मुझे ये फ़ेदर वाला थोड़ा सा ज़्यादा डिसेंट लगा। तो ये एक सादा सा फ़ेदर वाला टॉपर है और उसके ऊपर मैं एलईडी लाइट्स लपेट रही हूँ। और आई गेस कि आप लोगों ने मेरा वो वाला लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने ये सब चीज़ें ऑर्डर की थी और आप लोगों को शो की थी। तो आप लोग मेंशन ज़रूर करिएगा कि मेरे ये आइडियाज़ और ये लाइट्स को इस तरह फ़ेदर्स के साथ यूज़ करना आप लोगों को कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों में से भी जो बंदे डेकोरेशंस की शौकीन होंगे उन्होंने भी यूज़ की होगी। तो यहाँ पे मैं टॉपर्स वगैरह केक पे लगा चुकी हूँ और मेरा केक रेडी है। और व्लॉग बहुत लंबा हो गया था तो मैंने सोचा कि बाकी सेलिब्रेशंस मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ। तो ये है मेरी केक और ये बिल्कुल रेडी है। और इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो या आपको कोई भी नया आइडिया मिला हो तो व्लॉग को लाइक कर लीजिएगा। मैं जल्द आती हूँ कंप्लीट बर्थडे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।